नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को, राधे राधे, राम राम। क्या हाल चाल गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो बेसिकली आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी जेई का एक सेशन, जहां पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि जो ऑफिस गोइंग एस्पिरेंट्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से वो तैयारी करें, किस तरीके से वो पढ़े, सो दैट उनका ऑफिस भी हैम्पर ना हो और साथ ही साथ में उनकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे लेवल पर जाए। देखो गाइस, आप सभी लोगों को बता दूं कि जब भी कभी कोई भी ऑफिस गोइंग एस्पिरेंट होता है, मतलब वो ऑफिस जा रहा है, तो ऑफिस जाने के साथ उसकी जो दो चीजें हैं वो बहुत अच्छी हो जाती हैं। सबसे पहली चीज है उसका डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन बहुत अच्छे लेवल पे मेंटेन करता है, क्योंकि अगर आपको डेली सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो डेली आप 10 बजे ही ऑफिस पहुंचोगे। आप ऐसा नहीं करो कभी 11 बजे पहुंच रहे हो, कभी 10:30 पहुंच रहे हो, कभी 12 बजे पहुंच रहे हो, राइट। ऐसा करोगे तो आपको भगा दिया जाएगा ऑफिस से। तो आपका डिसिप्लिन प्रॉपर होता है। फिर उसके बाद एक दूसरी चीज होती है जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब होता है कि भैया अगर आप डेली वही काम कर रहे हो तो आप कंसिस्टेंट हो। ऐसा तो नहीं कि आज 10 बजे चले गए फिर हम कभी जा ही नहीं रहे, है ना। मतलब हम डेली 10 बजे जा रहे हैं, 10 बजे मतलब टाइम हमारी हो गई, तो मतलब ये क्या है भाई, आपका डिसिप्लिन। दूसरी चीज, डेली हम वही चीज कर रहे हैं तो वो क्या है, कंसिस्टेंसी। ये दो चीजें आप लोगों के साथ होती हैं, और अगर आप लोग अपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में मेंटेन हो तो आप लोगों के लिए अपना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जरूर निकालना पड़ेगा, और उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। क्या हमारे ऑफिस गोइंग एस्पिरेंट जितने भी हैं वो किस तरीके से बढ़िया लेवल पे तैयारी कर सकते हैं, बढ़िया लेवल पे सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो गाइस, मैं आप सभी लोगों से सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपका टारगेट जो सिलेक्शन इन आरआरबी जेईई एग्जाम है वो होना चाहिए। और मुझे आप लोगों से वीकली मतलब हफ्ते की हफ्ते सिर्फ और सिर्फ 42 घंटे चाहिए। हर वीक मुझे सिर्फ आप 42 घंटे दे दो, मैं आपको आपका सिलेक्शन आपका डन करके दूंगा, ये पक्का वादा है। अब जब मैं 42 घंटे के बारे में बात करता हूं, एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, मतलब पर डे मुझे 6 घंटे तो एटलीस्ट आप लोगों के चाहिए ही चाहिए। मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, इससे कम नहीं होगा, 6 घंटे मुझे चाहिए। और अगर आप 6 घंटे की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका सीबीटी 1 भी निकलेगा, सीबीटी 2 भी निकलेगा, और आप सिलेक्शन लेकर के बैठे होगे इसी 2026 के आरआरबी जेईई में। अब गाइस, अगर सिलेक्शन लेना है तो किस तरीके से तैयारी हो, क्या हो, इसके लिए आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि गाइस दो तरीके के ऑफिस गोइंग एस्पिरेंट्स होते हैं। एक ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं, मतलब एक ऐसा ऑफिस होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ संडे ऑफ मिलता है, और एक ऐसा ऑफिस होता है जिसमें सैटरडे और संडे दोनों ऑफ मिलते हैं, राइट। मैंने दोनों के लिए केसेस बनाए हुए हैं। केस 1, जब आप लोगों का सैटरडे ऑफ नहीं है, सिर्फ संडे ऑफ है, ठीक है। हम मोस्ट ऑफ द चीजें जो होती हैं हम केस में संडे में डाल देते कि संडे करेंगे, संडे करेंगे, संडे करेंगे, राइट। तो जो मंडे टू सैटरडे है, आपको डेली 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट मुझे देने हैं। अगर आप लोग डेली मंडे टू सैटरडे 5.5 घंटे देते हो, और यहां पर जो संडे है उसमें लगभग 9 से 10 घंटे का टाइम निकालते हो, आपके 42 घंटे पूरे हो जाते हैं। अब गाइस देखो, 5.5 घंटे देने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप बोलो कि मैं एक बार में 5.5 घंटे दे सकूं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी एस्पिरेंट नहीं होगा जो ऑफिस भी जा रहा हो और लगे हाथ 5.5 घंटे एक बार में दे सके, और वैसा मुझे आपसे चाहिए भी नहीं। अगर आप लोग अपनी टाइमिंग को थोड़ा सा मिक्स कर सको, थोड़ा सा अपना बैलेंस बिठा सको, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ दो, इवन 3 पार्ट में तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक 2 आवर्स का टाइम दे दो, 2 आवर्स का एक टाइम, एक स्लॉट दे दो मुझे 3 आवर्स का, और एक दे दो मुझे 30 मिनट का, राइट। अगर आप लोगों ने ये कर दिया तो आप लोगों की चीजें बहुत अच्छी होंगी। देखो, अभी आप प्राइवेट जॉब में हो, सरकारी जॉब में हो नहीं। अगर होते तो आप ये वाला सेशन नहीं देख रहे होते। आप प्राइवेट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में आप जिंदगी भर तो नौकरी करना नहीं चाहते। अगर जिंदगी भर प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहते तो क्या ऑफिस टाइम में आपको आधे घंटे नहीं मिल सकते? अगर आप चाहो, अगर आप निकालना चाहो तो आधे घंटे का टाइम 110% निकाल सकते हो। और अगर आप आधे घंटे का टाइम 110% निकाल सकते हो ऑफिस में, तो आधे घंटे तो आपके फिक्स हो गए। अब रही बात, जब आप ऑफिस से आते हो सकता है आप 7 बजे आते हो सकता है 6 बजे आते हो सकता है 8 बजे आते हो, कभी भी आ रहे हो। अगर आप लोग 8 बजे 9 बजे आ रहे हो तो फॉर श्योर है कि आप सुबह 8 बजे तो ऑफिस नहीं जा रहे होगे, फिर आप 10 बजे जा रहे होगे, राइट। तो अगर आप लोग ऑफिस से आते हो और ऑफिस से आने के बाद खाना पीना खाने के बाद आप मुझे 3 घंटे दे दोगे, मोर देन सफिशिएंट है। ऑफिस से आने के बाद मुझे 3 घंटे चाहिए, और ऑफिस जाने से पहले अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता, तो बेटा भले ही 6 महीने के लिए थोड़ा कम सो लो, है ना, लेकिन सुबह के मुझे 2 घंटे दे दो। अगर आप सुबह 2 घंटे, शाम को 3 घंटे और ऑफिस के बीच में आधा घंटे का टाइम देते हो, तो 5.5 घंटे आपके मंडे टू सैटरडे हो जाते हैं, और आपके 33 घंटे पूरे हो जाएंगे इन मंडे टू सैटरडे में। अब रही बात संडे की, संडे को आपके बहुत सारे काम होते हैं, और जब बहुत सारे काम होते हैं तो वहां पर हमें समय नहीं मिल पाता, लेकिन यहां पर भी आपके पास मैं समय निकाल सकता हूं। मैंने संडे में सिर्फ 9 घंटे रखे हैं, मतलब मैंने सिर्फ 3 स्लॉट रखे हुए हैं।
आप जिस तरीके से मंडे टू सैटरडे उठ रहे हो उसी तरीके से आपको सैटरडे के बाद संडे भी उठना है। आप मॉर्निंग का एक स्लॉट दे दो 3 घंटे का, राइट। आपने 3 घंटे का स्लॉट मॉर्निंग का दे दिया, मॉर्निंग का तीन तीन घंटे का स्लॉट, मतलब कहने का फॉर एग्जांपल मतलब है कि आप लोग सुबह 6 बजे उठे, 6 बजे उठने के बाद आप लोगों ने 6:30 बजे या फिर 7 बजे से आप पढ़ने बैठो, 7 से 10 पढ़ लो, या 6 बजे या 5:30 बजे उठ के 6 से 9 पढ़ लो, राइट। अब 9 बजे तक तो कोई दुकान खुलती नहीं है ना, 9 बजे तक आपका कोई भी सर्विसेज होंगी नहीं, तो सुबह 9 बजे तक आप बढ़िया 3 घंटे पढ़ चुके होगे। फिर उसके बाद आप बढ़िया आराम से अपने जितने भी काम हैं, कपड़े धोने हैं, किसी से मिलना है, कुछ भी करना है, सारी चीजें कर लो। 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 2 बजे तक में आप अपना लंच वंच करके बैठ जाओ। अब गाइस ये जो 2 से 5 का टाइम होता है ना, ये वो टाइम होता है जहां पर ऑलमोस्ट हर कोई बिजी होता है, किसी के पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता। तो आप लोग अपने संडे में 2 से 5 का दूसरा टाइम निकालेंगे, आफ्टरनून में आप लोग 3 घंटे लेंगे, राइट। अब 5 बजे करने के बाद रेस्ट मारो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब शाम हो गई, शाम को ही किसी से मिलना होगा, शाम को ही कुछ दूसरे काम करने होंगे, बढ़िया 5 बजे से आप लोग आराम से काम करना शुरू करो, और फिर अपना डिनर विनर करके 8 बजे या 9 बजे तक बैठ जाओ, राइट। अगर तुम 8 बजे या 9 बजे भी बैठते हो और फिर से 3 घंटे देते हो, तो तुम्हारा जो इवनिंग का या फिर नाइट का टाइम है उसमें मुझे 3 घंटे का स्लॉट मिल जाएगा, और इसमें मैं 9 घंटे की पूरी स्टडी पूरी कर सकता हूँ, राइट। अब आप बोलोगे सर अगर यही करेंगे तो फिर बाकी सारे काम कब करेंगे? बेटा बाकी सारे काम जो तुम्हें लीजर टाइम जो मिलता है, जहां पर तुम्हें बहुत आराम करना होता है, जहां पर तुम्हें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, वो सारी चीजें आप तुम एग्जाम के बाद करना। कुछ दिन की कड़ी तपस्या कर लो। जब तुम एक बार तो संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे 12वीं में संघर्ष करके आईआईटी ले लो, या फिर अगर आईआईटी नहीं मिला तो कॉलेज में संघर्ष करके अच्छी नौकरी ले लो। अगर तुम्हें कॉलेज भी अच्छा नहीं मिला है तो फिर अभी संघर्ष करके एक बढ़िया नौकरी ले लो, और अगर अभी भी संघर्ष नहीं करना चाहते हो तो फिर उसी नौकरी में रहो और जिंदगी भर संघर्ष करते रहो, क्योंकि यही होगा। अभी अकेले हो, कल शादी होगी, बच्चे होंगे, उन्हीं के ही उसमें लगे रहोगे, और जिंदगी भर तुम्हारा संघर्ष चलेगा। तो जिंदगी भर नहीं करना चाहते हो संघर्ष, तो अभी कर लो, सबसे बढ़िया है। और वो स्टूडेंट्स जिनका सैटरडे 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 और संडे दोनों दिन ऑफ होता है, उनके लिए तो बल्ले बल्ले भाई। तुम लोग मंडे टू फ्राइडे मुझे 5 घंटे दो, सुबह के 2 घंटे, शाम के 3 घंटे, बस बात खत्म। नहीं देना बीच में टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और जो आपका सैटरडे और संडे है इसमें मुझे 8-8 घंटे दे दो। जब आप टोटल जोड़ोगे तो तुम्हारा जो टाइम आएगा वो 43 आवर्स से भी ज्यादा आ जाएगा, राइट। तो जब तुम इतना टाइम मुझे दे सकते हो तो इस टाइम पे मैं तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया लेवल पे करा दूंगा, और यहां पर तुम्हारे पास जो तुम्हारा टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन पे गाइस तुम बढ़िया लेवल पे तैयार कर सकते हो। अब रही बात टाइम टेबल की, लेट्स टॉक अबाउट टाइम टेबल। अब देखो गाइस, हर एक स्टूडेंट का जो टाइम टेबल है वो बहुत डिफरेंट तरीके से बनता है। बहुत डिफरेंट तरीके से बनने का मतलब क्या है? बहुत डिफरेंट तरीके से बनने का मतलब कि किसी की टाइमिंग कुछ और हो सकती है, किसी की टाइमिंग 10 बजे होगी, किसी की टाइमिंग 9 बजे होगी, किसी की टाइमिंग 11 बजे होगी। तो मुझे आपका टाइम नहीं पता, तो मैं आपको इस तरीके से टाइम टेबल नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप लोग मुझे इस नंबर पे कॉल करो, 8368886452, इस नंबर पे कॉल करो, आप मुझसे बात करो कि सर मुझे आरआरबी जेई निकालना है, मैं ऑफिस गोइंग एस्पिरेंट हूं, मेरा आप टाइम टेबल बनाने में मदद करिए, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरीके से तुम अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो, किस तरीके से तुम सारी चीजें कर सकते हो। अब ऑफिस गोइंग एस्पिरेंट है तो आप लोग नोट्स बनाने में मत जाना, तो आप लोगों को नोट्स नहीं बनानी, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, तो नोट्स नहीं बनानी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हो तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, हर चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तुम्हें सिर्फ तैयारी करनी है। बेटा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तुम अपनी नोट्स लेके नहीं जाओगे, तुम अपना नॉलेज, अपना दिमाग लेकर के जाओगे। तो अपने नॉलेज और अपने दिमाग के लिए यू नीड टू बी वेरी मच श्योर कि जितनी चीजें तुम पढ़ते हुए जा रहे हो सब कुछ तुम्हारे दिमाग में रहे, राइट। उसके लिए तुम्हें क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब आप लोग इस नंबर पे कॉल करके मुझसे डिस्कशन करोगे, राइट। अब ये मैंने क्यों करा है? सो दैट आप लोगों को एक पर्सनलाइज्ड फील दे सकूं, जहां पर आप लोगों का पर्सनलाइज्ड टेबल ऑफ कंटेंट और टाइम टेबल दोनों बनवा सकूं कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कुछ स्ट्रांग होता है, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट जिनका टेक थोड़ा स्ट्रांग है, नॉन टेक वीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इनका नॉन टेक स्ट्रांग है, टेक थोड़ा वीक है। तो हर किसी का टाइम टेबल प्लस उसमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब आप लोग मुझे इस नंबर पे कॉल करोगे। और इसके साथ साथ जब आप लोग तैयारी कर ही रहे हो तो तैयारी के लिए बेस्ट कंटेंट और बेस्ट तरीके से तैयारी करने के लिए आप लोग एग्जाम ऑन के बैचेस में भी जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो जाना ना जाना तुम्हारे ऊपर है, राइट, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए जिससे तुम्हारे सिलेक्शन को और पक्का किया जा सके। ये जितनी भी चीजें तुम देख रहे थे अभी, यहां पर जो सिलेक्शंस देख रहे थे, ये सारे सिलेक्शंस यहीं के हैं। और
प्योर ऑर्गेनिक सिलेक्शंस हैं, किसी को कोई वो नहीं करा गया है, आप इनसे खुद डायरेक्ट बात कर सकते हो, तुम्हारा मन करेगा हम बात भी करवा देंगे, राइट। तो मतलब आप लोग देख रहे हो कि भाई इस तरीके से जब तैयारी हो रही है तो सिलेक्शंस भी हो रहे हैं। अब गाइस यहाँ पर अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो ऑल सिविल बैचेस देख सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो ऑल मैकेनिकल बैचेस में जा सकते हो। यहाँ पर तुम्हें आरआरबी जेई का बैच मिल जाएगा, राइट। अभी ओएनजीसी आया हुआ है तो ओएनजीसी का भी बैच दिख रहा है, आरएसईबी आया है तो आरएसईबी का भी बैच दिख रहा है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी बैच दिख रहा है, प्लस उसके बाद देखो ये राजधानी बैच दिख रहा है। तुम इस राजधानी बैच में जा सकते हो। इस बैच में जाने के बाद बढ़िया लेवल पे तैयारी अपनी शुरू कर सकते हो। ये बैच तुम लोगों का शुरू होगा 1 अगस्त से। तुम्हें जब भी एनरोल करना है तो तुम इसमें जा सकते हो। जुलाई 1000 अगर आप कूपन कोड लगाओगे तो 2999 रुपीज में तुम्हें बैच मिल जाएगा, जिससे तुम्हारी तैयारी और भी बेहतर लेवल पे होगी। और अगर तुम्हें लग रहा है कि बैच लेने से पहले भी मुझे सर से बात करना है, मैंने नंबर तुम्हें दिया हुआ है, जाना, जा करके मुझे कॉल करना, मुझसे बात करना। आई विल टेल यू तुम्हें बैच की जरूरत एक्चुअली में है भी कि नहीं। भाई जरूरत नहीं और तुम खरीद रहे हो कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर तुम्हें जरूरत है और फिर भी तुम खरीद नहीं रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट भी करूंगा कि तुम्हें एक्चुअली में बैच लेना है कि नहीं लेना है, फिर तुम्हें तैयारी किस तरीके से करनी है, तो वो सारी चीजें तुम करना शुरू करो। ऑफिस गोइंग एस्पिरेंट हो, जॉब छोड़ करके तैयारी करने का कोई सेंस बनेगा नहीं। मैं तुम लोगों को तुम्हारी जॉब के साथ ही सिलेक्शन दिलाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है स्केड्यूल, कई बार थकावट भी होती है, कई बार चीजें इस तरीके से नहीं चलती हैं, लेकिन आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर दिल में जुनून हो, अगर मन में जज्बा हो, तो बेटा तुम थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लोगे ना, तो तुम्हारी जिंदगी भर की जितनी मेहनत है, जिंदगी भर का जितना स्ट्रगल है, वो सब कुछ तुम किनारे कर सकते हो। हर दूसरे दिन तुम्हें सुबह ऑफिस जाते समय लगता है ना, क्यों ही जा रहा हूं, मैं रिजाइन कर देता हूं। हर ऑफिस से वापस आते हुए लगता है कि कल रिजाइन कर दूंगा, राइट। इतना माइंड दिमाग खराब होने लग जाता है। लेकिन उसी सारी चीजों के साथ साथ जब तुम्हारे पास एक एम होगा कि भाई ये नौकरी मेरी जिंदगी भर की नहीं है, मुझे अब सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेने के लिए तुम फाइट करोगे, तुम मेहनत करोगे। जितना गुस्सा ऑफिस का है उसी चीज को तुम निकाल करके अपने तैयारी पे लगाओगे, और बेहतर लेवल पे तैयारी करके जब तुम सिलेक्शन लोगे ना, तुम्हें भी लगेगा कि भाई मैंने कुछ किया है और अपने दम पे सिलेक्शन लिया, नौकरी के साथ सिलेक्शन लिया है। नौकरी के साथ प्रिपरेशन करने में एक बहुत अच्छा फायदा होता है और वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। जब तुम्हारे पास सैलरी 1 तारीख को आती है ना, तो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई कम से कम कुछ तो आ रहा है, राइट। और उसके साथ तुम जब तैयारी करते हुए जाते हो ना, तो तुम्हारी तैयारी बेस्ट लेवल की होती है। तो तुम अपनी तैयारी पे ध्यान दो, बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। नंबर तुम्हें बता दिया है, ये है नंबर, इस नंबर पे कॉल करना, बात करना, हम लोग डिस्कस करेंगे और बढ़िया लेवल पे तैयारी करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई बिलीव आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मेरी बातों में लॉजिक दिखाई दिया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम ऑन एजुकेशन ये हमारा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को जरूर डालना, सो दैट बहुत सारा फ्री मटेरियल भी पड़ा हुआ है, उस मटेरियल को भी तुम लोग देख सको। हमेशा कहते हैं जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी मैं यही वाली बात कहता हूं कि घड़ी डिटर्जेंट याद है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो भैया इस एप्लीकेशन में जाओ, ये हमारा एप्लीकेशन है, तुम्हें आपके ऐप स्टोर में मिल जाएगा। ऐप स्टोर में जाकर के इसको डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल पे जाओ, चेक करो हम किस लेवल का मटेरियल दे रहे हैं। तुम्हें खुद लगेगा कि भाई जब फ्री में इतना ज्यादा मटेरियल मिल रहा है, तो सोचो पेड बैचेस में कितना मटेरियल दे रहे होंगे और कितने सही तरीके से तैयारी करा रहे होंगे। तो तुम इन सारी चीजों को देखो और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, बढ़िया लेवल पे सिलेक्शन लेंगे, मजा आ जाएगा। बस पढ़ाई में ध्यान देना है, तुम अपना मेहनत अपना टाइम हमें दे दो, हम तुम्हें तुम्हारा सिलेक्शन ला करके देंगे। जैसे जैसे सिखा रहे हैं वैसे वैसे सीखो, तुम्हारा सिलेक्शन 110% होगा। और सरकारी नौकरी जब मिल जाती है ना बेटा, फिर उसके बाद जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, राइट, है ना। तो बस यही करो। इसके साथ मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।